फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो हाफ ईयरली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाफ ईयरली में एरिया और पेरीमीटर चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को लेके बहुत से बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं इस आसान तरीके से बताने वाला हूँ जिससे कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और फिर इसमें आपको परेशानी नहीं आने वाली है। यह टॉपिक, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक एक क्वेश्चन को, कैलकुलेशन को जो मैं बताऊंगा उसको लगाइएगा जरूर से, उसको करिएगा। कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा, तब इसका आपको पूरा फायदा मिलेगा। यह इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के व्यू से भी है और रियल लाइफ में भी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे घरों में हम लोग देखते हैं कि टाइल्स लग रहा है, पेंटिंग हो रही है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम लोग रियल लाइफ में भी देखते हैं और वहाँ पे इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस चैप्टर को अगर आपको समझ में आता है तो आप अपने रियल लाइफ में भी इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इस चैप्टर का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यह चैप्टर सिर्फ 7th में ही नहीं, 8 और 9, 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके बाद आप जो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो किसी भी तरह के एग्जाम, वहाँ पे ओलंपियाड्स हो, वहाँ पे इसका यूज होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। और शुरुआत करने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में हम शुरुआत से आज इस चैप्टर एरिया एंड पेरीमीटर चैप्टर को पूरा वन शॉट में देखेंगे। पूरा ये चैप्टर और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, ओनली 50 मिनट के अंदर में इस चैप्टर को हम लोग कंक्लूड करेंगे और देखते हैं इस चैप्टर को किस तरह से हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है? एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर सबसे शुरू में हम लोग ये चैप्टर क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हैं। पेरीमीटर होता क्या है पहले यह समझिए। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड, किसी भी सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, आप किसी भी तरह का फिगर ले लीजिए, चाहे आप रेक्टेंगल ले लीजिए, चाहे आप स्क्वायर ले लीजिए, चाहे आप ट्रायंगल ले लीजिए, चाहे किसी भी तरह का आप डायग्राम ले लीजिए, सभी में अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो हमको क्या करना होगा? उनके साइड को ऐड करना होगा, उनके साइड को ऐड करना होगा, उनके साइड को ऐड करना होगा। तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं, तभी उसके पेरीमीटर को निकाल सकते हैं। अब चूंकि अलग अलग डायग्राम्स है तो उनके अलग अलग फार्मूले के रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मूले को जानना जरूरी है। अब जैसे हमें याद करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 मल्टीप्लाइड लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज है कि अगर हमको पेरीमीटर पता हो तो हम कैसे लेंथ ब्रेथ निकालें, इसका भी फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। लेंथ इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ब्रेथ। ठीक है, इसी फार्मूले से इसको हमने निकाला। ब्रेथ इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 माइनस लेंथ। यह 3 फार्मूला है जिससे कि हम पेरीमीटर रेक्टेंगल का निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास पेरीमीटर दिया हो, ब्रेथ दिया हो, तो हम रेक्टेंगल का लेंथ निकाल सकते हैं। अगर हमको पेरीमीटर और लेंथ दिया हो तो हम ब्रेथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हो गया जिसको आप सभी लोग जानते हैं, बहुत दिनों से जान रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, स्क्वायर के फार्मूले के रूप में। स्क्वायर का फार्मूला क्या दिया हुआ है? स्क्वायर का फार्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, अगर साइड दिया हो और पेरीमीटर निकालना हो तब कैसे निकालेंगे? साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेरीमीटर स्क्वायर का निकालने का तरीका। और इसी के साथ हम लोग कर लेते हैं एरिया का भी फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। ये तो हमारा पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर और एरिया में बेसिकली अंतर क्या होता है ये जानना जरूरी है। अब जैसे आपको इस
इस रेक्टेंगुलर पार्क में फेंसिंग करानी हो, फेंसिंग का मतलब अगर बाउंड्री लगानी हो तो हमें पेरीमीटर निकालना जरूरी है। दूसरा चीज, अगर हमें इस पे हम दौड़ रहे हैं तो हमें इससे पेरीमीटर निकालना जरूरी है, ठीक है। और एरिया के लिए अगर हमें इसमें ग्रास लगाना हो तो एरिया जरूरी है, ठीक है। हमें अगर मान लो ये रेक्टेंगुलर रूम है, उसमें टाइल्स लगाना हो तो एरिया जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या जरूरत है, हमको एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, सभी बच्चे जानते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एरिया दिया हो, लेंथ निकालना हो तो एरिया अपॉन ब्रेथ, अगर ब्रेथ दिया हो, ब्रेथ निकालना हो, लेंथ दिया हो तो एरिया अपॉन लेंथ, ठीक है। ये तो हो गया एक फार्मूला। दूसरा, अगर आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना हो तब क्या करेंगे, स्क्वायर की एरिया क्या होती है, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है, ये हो गया। या अगर आपको एरिया दिया हो और साइड निकालना हो तब आप क्या करते हैं, साइड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, ठीक है। आगे हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में भी समझेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कुछ बेसिक फार्मूले जो इस चैप्टर के पहले एक्सरसाइज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं हम आगे, कुछ क्वेश्चन को लेंगे, कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम आपको देंगे करने के लिए जिससे आप करेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाला क्वेश्चन आपको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हमें समझना है, ठीक है। कोई भी बुक हो, किसी भी बुक को आप देखिए, वहां से आप उसको लिखेंगे कि सर ये क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज से हमें समझना है, तो उस पे मैं एक एडिशनल वीडियो बना के छोड़ दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से। बेसिक क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। जैसे बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज से ही लेते हुए चलते हैं। बेसिक क्वेश्चन क्या दे रखा है, हम 18A का एक्सरसाइज है, एरिया पेरीमीटर क्लास 7 के लिए, ठीक है। और इस चैप्टर में दे रखा है कि हमारे पास लेंथ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है, लेंथ दिया हुआ है इसमें 8 सेंटीमीटर और एरिया दी हुई है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि फाइंड पेरीमीटर ब्रेथ, तो हम पहले सबसे पहले हम ब्रेथ निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको ब्रेथ निकालना है तो हम क्या करते हैं, एरिया अपॉन लेंथ कर देते हैं। एरिया कितना दिया हुआ 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। डिवाइड कर दें तो कितना आ जाता है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास लेंथ है और सेंटीमीटर, अगर आप यहाँ पे पेरीमीटर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बच्चों, हाँ पेरीमीटर का फार्मूला लगा देते हैं जो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक। 2 लेंथ कितना दिया हुआ है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर आ चुका है। ब्रेथ कितना आ चुका है हमारे पास, ब्रेथ आ चुका है 8 सेंटीमीटर। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, 14 मल्टीप्लाई 2 28 सेंटीमीटर, ठीक है। देखा आपने कैसे हम लोगों को, हमें सिर्फ पहले लेंथ पता था, एरिया पता था, तो हमने पहले ब्रेथ निकाल लिया। अब जब ब्रेथ आ गया तो हम पेरीमीटर निकाल लिए। इस तरह के क्वेश्चन को हम आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसी तरह का एक हम लोग स्क्वायर का भी क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें स्क्वायर निकालना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया है, तो आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, आगे लगाइएगा, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये स्क्वायर से रिलेटेड है। क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर PQRS। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर PQRS। PQRS एक स्क्वायर दे रखा है जहां पे दिया हुआ है PQ और QR 1.2 मीटर, PQ इज इक्वल टू QR इक्वल टू 1.2 मीटर दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें फर्स्ट निकालना है एरिया और सेकंड हमको निकालना है पेरीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। अब साइड कितना है 1.2 मीटर मल्टीप्लाई 1.2 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 1.44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का, हम लोग जानते हैं पेरीमीटर स्क्वायर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, ठीक है।
तो 4 मल्टीप्लाई 1.2 मीटर जो कि आता है 4.8 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने रेक्टेंगल का भी एक एग्जाम्पल देख लिया और एक एग्जाम्पल हम लोगों ने स्क्वायर का भी देख लिया। ठीक है, तो ये दो बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसको आपको सिर्फ जिसके लिए आपको फार्मूला लर्न करना है और ये क्वेश्चन आसानी से आप कर लेंगे। आपको इस क्वेश्चन पे सिर्फ फार्मूले को ध्यान से याद रखना है। अगर ये फार्मूला ध्यान से याद हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं कुछ इससे थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहा है हमको, वो लेते हैं 18 एक्सरसाइज से। अब देखिए क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अ मेटल प्लेट मेजरिंग 32 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर। क्या बोला गया है? एक मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट है जो कि 32 मीटर बाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मेटल प्लेट दिया है। अब कह रहा है कि इसको is to be cut into a small square side length 4 सेंटीमीटर। इसको स्क्वायर सेंटीमीटर में कट किया जा रहा है, छोटे छोटे स्क्वायर के प्लेट में कट किया जा रहा है। ठीक है, ये छोटे छोटे स्क्वायर के प्लेट में कट किया जा रहा है। ठीक, अब इस स्क्वायर का भी हमको सेंटीमीटर दे दिया है कि एक की साइड 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द हाउ मेनी स्क्वायर विल बी कट, कितने स्क्वायर कट होंगे। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन लगा लेने पे आप चाहे आपको रूम में टाइल्स लगाने हो, उसका मेजरमेंट दिया हो तो आप पता कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ टाइल्स लगाने हैं। अगर आपको जो है फ्लोर टाइल्स लगाना है, उसका एरिया पता हो तो भी आप निकाल सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन से आप कई तरह के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। पहले हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो 32 मल्टीप्लाई 12। ठीक है, अब इस 32 मल्टीप्लाई 12 कर लेते हैं तो हम देख लेते हैं कितना आ रहा है, 384 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हमारा किसका आ गया? इस रेक्टेंगल का आ गया। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकालना है क्योंकि उसी के साइज का हमको कटिंग करनी है। ठीक है, उसकी साइड क्या दी हुई है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों? साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। अब साइड कितना दिया है? 4 मल्टीप्लाई 4 जो कि आता है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हमको निकालना है कि कितने प्लेट कट होंगे तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ प्लेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब जो बड़ा वाला एरिया होगा उसको डिवाइड करेंगे छोटे वाले, जिस छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं उसके एरिया से। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया था? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया था? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 24 यूनिट आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया दूसरे तरह का क्वेश्चन जिसको कि हम लोग लगाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा फार्मूला तो यहाँ यूज करना है, बस थोड़ा सा एक लेवल और आगे जाना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन लेंगे उसमें हम लोग देखेंगे फ्लोरिंग कराने या टाइल्स कराने का कितना कॉस्ट आता है, कैसे कॉस्ट हम निकालते हैं। तो इस पार्ट में हम लोगों ने सीखा कि हम लोग कैसे नंबर ऑफ टाइल्स हो या नंबर ऑफ पीसेज हो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां है जो कि जिसमें हर तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर तरह का क्वेश्चन को ये कवर करता है। इस क्वेश्चन को इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें कुल टोटल 5 पार्ट हैं, हर पार्ट को हम लोग देखते हुए चलते हैं कैसे क्या निकालते हैं। ठीक है, ये एक मकान का स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें बेडरूम 1 और बेडरूम 2 है, बाथरूम है, किचन है, लिविंग रूम है, सबका इंडिविजुअल लेंथ दे दिया है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहला पार्ट जो इस क्वेश्चन में दे रखा है वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल एरिया कवर्ड बाय बोथ द बेडरूम, बाथरूम एंड किचन।
बेडरूम, दोनों बेडरूम, बाथरूम और किचन, ये चारों ने टोटल एरिया कितना कवर किया। ठीक है, तो हम एक एक का एरिया अलग अलग निकालते चलते हैं। पहले बेडरूम का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ बेडरूम 1, एरिया ऑफ बेडरूम 1, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हो जाएगा। अब देखिए इस बेडरूम का लेंथ कितना है 6 और ब्रेथ कितना है 4, तो 6 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाता है 24 मीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ बेडरूम 2, B2 लिख रहे हैं बेडरूम 2 को। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ कितना दे रखा है 4 और ये कितना 6 होगा, तो 4 मल्टीप्लाई 6 ये भी आ जा रहा है 24 मीटर स्क्वायर। अब हम इस बाथरूम का एरिया भी निकाल लेते हैं। अगर ये 3 है और ये इस लेंथ के बराबर है तो ये भी नेचुरली 4 हो जाएगा। तो हम एरिया ऑफ बाथरूम निकाल ले रहे हैं। बाथरूम, एरिया ऑफ बाथरूम वही सेम फार्मूला लगेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 3 मल्टीप्लाई 4 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब किसका निकालना है, एक किचन के बारे में भी पूछ रहा है कि एरिया ऑफ किचन निकालना है। ये हमको पता है 4 मीटर है और ये हमें पता है ये 6 + 3 9 हो गया और 14 में से 9 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 मीटर। अब इसको काउंट भी कर ली, 5 3 8 8 6 14, तो ये 5 मीटर की लेंथ हो गई। तो एरिया ऑफ किचन भी निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ किचन कितना हो जा रहा है ये भी देख ले रहे हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, किचन है 5 मल्टीप्लाई 4 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब टोटल एरिया कितनी हो जा रही है, हमें सभी एरिया को जोड़ लेना है। टोटल एरिया इज इक्वल टू 24 मीटर स्क्वायर प्लस 24 मीटर स्क्वायर प्लस 12 मीटर स्क्वायर प्लस 20 मीटर स्क्वायर। टोटल कितना एरिया हो जाएगा, काउंट करें, 48 प्लस 12 60 और 60 प्लस 20 80 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि कितना आ रहा है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट पे सेकंड नंबर पार्ट में दिया हुआ पेरीमीटर ऑफ लिविंग रूम, ये हमारा लिविंग रूम है। ठीक है, अब लिविंग रूम की टोटल लंबाई कितनी है इसको पहले निकाल लेते हैं। तो ये टोटल 14 है, यहाँ ऊपर से देख लेते हैं क्योंकि यही लिविंग रूम की लंबाई है। तो 5 + 3 कितना हो जा रहा है 8 मीटर। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 8 मीटर। ठीक, अब इधर का भी हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं, इधर 2 + 4 है तो ये कितना हो जाएगा 4 + 2 6 मीटर और इधर भी हमारा क्या हो जाएगा 6 मीटर। चूंकि लिविंग रूम हमारा रेक्टेंगुलर है तो हम लगा देंगे फार्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितना है, लेंथ 6 + 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 14 आ जा रहा है आपका 28 मीटर। ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग बोथ बेडरूम एंड लिविंग रूम एट द रेट ऑफ 70 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमको कारपेटिंग कराना है किसमें, बोथ बेडरूम एंड लिविंग रूम। ठीक है, तो बेडरूम पहले तो हमको बेडरूम का कारपेटिंग कराना है तो हमको पूरा लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी कारपेटिंग कराना है और इसमें भी कारपेट कराना है। तो हमें बेडरूम का तो हमें एरिया पता है, हमको लिविंग रूम का एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले एरिया ऑफ लिविंग रूम। एरिया ऑफ लिविंग रूम, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ लगेगा फार्मूला। लेंथ हमको पता है 8 और ब्रेथ हमारा है 6, तो आ जा रहा है 48 मीटर स्क्वायर। और हमारा एरिया ऑफ बेडरूम 1 प्लस बेडरूम 2 का भी हमें पता था, वो भी आया था कितना 48 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया आपको निकालना होगा तो कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 48 प्लस 48 आ जा रहा है आपका 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग निकालना है तो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग कितना दे रखा है, वो दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है वो आ रहा है ₹50 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग हमको निकालना है, कितना कॉस्ट निकालना है 96 मीटर स्क्वायर का, तो 96 मल्टीप्लाई 50 कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। इस कैलकुलेशन को आप करके मुझे बताइएगा कि आंसर आपका कितना आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह जब हमने 96 का 70 से मल्टीप्लाई किया तो आ रहा है ₹6720। पहले हमने थोड़ा 50 लिख दिया था तो इसका करेक्शन कर दिया है, वो 70 रुपीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, कास्ट ऑफ कारपेटिंग। अब आपने देख लिया कि अगर किसी रूम में कारपेट भी लगाना हो तो उसको हम लोग कैसे उसका कास्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब
आप लोगों के लिए एक टास्क मैं दे रहा हूं। यहाँ 2 पार्ट बच रहा है जिसके हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए, एक टाइल लगाने का और टाइल की कॉस्ट दे रखी है वो, दूसरा कितना नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इसमें लगेगा। ये 2 तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद ये वाला चैप्टर एक्सरसाइज हम लोगों ने फिनिश कर दिया है। अब हम लोग आते हैं रिवीजन करने दूसरा एक्सरसाइज जिसका नाम है 18B, जिसमें हम लोग शेडेड एरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन में हम लोग जानते हैं 3 तरह के बेसिकली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक तो आउटर एरिया निकालना, जो बाहर का शेडेड रीजन होता है। देखिए हम बना दे रहे हैं किस किस तरह के। एक तो जैसे ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ये बरामदा है और ये कोई रूम है जिसके चारों तरफ बरामदा दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको इस बरामदे का एरिया निकालना है, ठीक है। एक तो इसमें इस एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज में नहीं हर जगह इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्क है जिसमें कि मिडिल में 2 क्रॉस रोड गई है पैरेलल, जिनका उन क्रॉस रोड का एरिया निकालना है। ये दूसरे नंबर का टाइप का क्वेश्चन है। तीसरा एक क्वेश्चन है जिसमें कि हमको ये निकालना है कि 2 क्रॉस रोड गई हुई हैं जिनका एरिया निकालना है। जैसे ये क्रॉस रोड एक, दूसरी क्रॉस रोड ये है और दोनों पैरेलल एक दूसरे के। एक क्रॉस रोड ये है और एक क्रॉस रोड ये है, ठीक है। इनका एरिया निकालना। इन 3 तरह के क्वेश्चन बेसिकली इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं, जिसमें कि तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली इजी तो ये वाला थोड़ा सा समझ में आता है, इन दोनों पे थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से इस पार्ट को देखिएगा और इसको हम चल रहे हैं इसमें एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में लेने के लिए। अब देखिए एक एग्जाम्पल, जो हमने पहले एग्जाम्पल की बात की, तो पहला एग्जाम्पल एक्सरसाइज 18B का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि अ फोटोग्राफ ऑफ साइड 35 सेंटीमीटर बाई 22 सेंटीमीटर। तो हमने एक फोटोग्राफ बना लिया, ये है हमारा फोटोग्राफ जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों दे रखी है 35 सेंटीमीटर बाई 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि is surrounded by a frame of external dimension 45 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर। अब ये जो सराउंडेड है वो 35 बाई 30 सेंटीमीटर से सराउंडेड है। ये हो गया सराउंडेड फ्रेम है, ठीक है। ये है 45 सेंटीमीटर और ये है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि हमको इसकी एरिया निकालनी है, ठीक है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने बोला था ना इस तरह का होता है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है कि आपको एरिया निकालनी है इसकी, ठीक। तो पहले हमको इसमें क्या करना है, एक्सटर्नल का एरिया निकाल लेना है, फिर इंटरनल का एरिया निकाल लेना है, ठीक है। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ एक्सटर्नल रेक्टेंगल। एक्सटर्नल रेक्टेंगल, तो ये एक्सटर्नल रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ हो गया 45, ब्रेथ हो गया 30, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 1 13, तो आ गया आपका 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इंटरनल का एरिया भी निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ इंटरनल रेक्टेंगल, ठीक है। ये भी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ लगा देते हैं, तो ये हो जा रहा है 35 मल्टीप्लाई 22, ठीक है। तो 35 का 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वही मैं तो यही मेथड यूज करता हूँ, जापानीज मेथड, इसमें ये आ जाता है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ इंटरनल आ गया। अब अगर हमको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमें इसके लिए क्या करना होगा, एरिया ऑफ एक्सटर्नल माइनस एरिया ऑफ इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल की एरिया आई है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्सटर्नल की एरिया आई है 770 मीटर स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आ जाता है 580 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया पहले तरह का क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके बुक में 4था नंबर है। जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ कि अ शीट ऑफ पेपर मेजर 30 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, अ स्ट्रिप ऑफ 4 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम ऑल अराउंड इट, फाइंड द remaining sides
एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द स्ट्रिप कट आउट। ठीक है, इसकी भी एरिया निकालनी है आपको पहली। ठीक है, दो पार्ट है क्वेश्चन में, इसकी एरिया निकालनी है और प्लस जो सीट बची है उसकी एरिया निकालनी है। ये क्वेश्चन उस पहले वाले से थोड़ा सा अंतर है इसमें, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल तो साइड दिया हुआ है दोनों, लेंथ और ब्रेथ, लेकिन इंटरनल वाले रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले हमको इंटरनल वाले का लेंथ निकालना है, तो हमारे पास इंटरनल का लेंथ है EF। तो EF का अगर लेंथ निकालना है तो हम जान रहे हैं कि ये दोनों तरफ से 4 सेंटीमीटर का स्ट्रिप कट कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जो 30 सेंटीमीटर है उसमें से 4 सेंटीमीटर, दोनों साइड से 4 सेंटीमीटर कैंसिल कर देते हैं, तो आ जाता है 30 - 8 कितना आ जाता है 22 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया 22 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं इसकी भी लेंथ निकाल लेते हैं, EH की लेंथ निकाल लेते हैं। तो EH की लेंथ कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो 20 - 8 कर देते हैं। इसी तरीके से दोनों साइड से 4 कट कर दिए, तो आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं इंटरनल का एरिया फिर एक्सटर्नल का एरिया। ठीक है, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ABCD। तो एरिया ऑफ ABCD कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ हो गया 30, ब्रेथ हो गया 20, आ गया आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाते हैं एरिया ऑफ EFGH भी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ EFGH वो भी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ हो गया 22, ब्रेथ हो गया 12, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जापानीज मेथड से। अगर आपको जापानीज मेथड सीखना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर प्लीज़ एक वीडियो जापानीज मेथड्स का मल्टीप्लिकेशन पे बनाएं। ठीक है, तो ये हो गया 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 1 2 2, तो 264 आ गया, ये 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। पहला हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। देखते हैं कितना आ रहा है, ये हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं तो देखिए कितना आता है, इसको कैलकुलेट करके सभी लोग हमको बताएंगे कितना आ रहा है, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हमारे इसमें दोनों पार्ट कवर हो गए। एक तो कितना, ये एरिया पेपर हो गया जो कि हमने कट किया है, उस पेपर की एरिया भी पूछी गई है, ये भी पार्ट हो गया हमारा, और दूसरा पार्ट शेडेड कितना एरिया इस पेपर का कटिंग है वो भी आ गया। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लें। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि अ रेक्टेंगुलर लॉन 80 मीटर to 60 meter has 2 road, each is 10 meter wide, running on its middle of it, and one is parallel to the length and other is parallel to the breadth. ठीक है, and you have to find the cost of graveling at ₹1.20 per square meter. ठीक है, इसकी ग्रेवलिंग की कास्ट निकालनी है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, 80 मीटर लेंथ है, 60 मीटर ब्रेथ है इस रेक्टेंगुलर लॉन की। इसके अंदर से 2 रोड गए हुए हैं जो क्रॉस रोड है, दोनों की चौड़ाई 10 मीटर है। ठीक है, अब हमें इस रोड पे ग्रेवलिंग कराने का कितना कॉस्ट आएगा ये निकालना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हम लोग इसको नाम दे देते हैं फिगर 1 और फिगर 2 लेके चलते हैं, या हम लोग इसको नाम दे सकते हैं PQRS EFGH, और इसको नाम दे सकते हैं IJKL। अब इस वाले में हमको सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग PQRS का एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ PQRS जो कि होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इसका लेंथ कितना होता है। अब PQRS की बात कर रहे हैं तो लेंथ किसके बराबर, इस लेंथ के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 60 मीटर। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, इसकी विड्थ कितनी दी हुई है, 10 मीटर, तो मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर, तो कितना आ जा रहा है, ये 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आसानी से निकल गया। अब आ जाते हैं हम लोग एरिया ऑफ EFGH निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसकी लेंथ किसके पैरेलल दी हुई है, इसके पैरेलल, जो कि 80 मीटर है और 80 मीटर है, और इसकी चौड़ाई भी 10 मीटर है, तो हमारा कितना आ जा रहा है, 800 मीटर स्क्वायर। अब हम इस स्क्वायर का भी एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ IJKL।
ठीक है। अब बात आती है कि इस स्क्वायर की एरिया क्यों निकाली जा रही है, क्योंकि एक बार स्क्वायर इधर चलने पे आ रहा और इधर, तो एक बार ये ओवरलैप कर रहा, तो हमें उसे माइनस करना जरूरी है, तभी हमें एग्जैक्ट एरिया इस पाथ की पता चलेगी। तो IJKL मतलब साइड मल्टीप्लाई साइड, तो साइड मल्टीप्लाई साइड की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10, जिसकी हो जाएगी 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब टोटल एरिया हम लोग निकाल लेते हैं इस पाथ की, टोटल एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। तो हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD, अरे PQRS प्लस एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ IJKL, ठीक है। हमको ये फार्मूला लगाना होगा। अब यहाँ हो गया 800 मीटर स्क्वायर प्लस 600 मीटर स्क्वायर माइनस 100 मीटर स्क्वायर, 1300 मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो हमको एरिया ऑफ पाथ तो पता चल गई। अब हमें कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग भी निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग कितना आ रहा है ये भी देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग हमारा 1 मीटर स्क्वायर का दे रखा है कितना, 1 रुपीज 20 पैसे। इट्स गिवन दैट 1 रुपीज 20 पैसे पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग फॉर 1300 मीटर स्क्वायर, 1300 मीटर स्क्वायर का भी कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो 1.20 इंटू 1300 कर देते हैं। जितना आंसर आएगा आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन पार्ट है। कैलकुलेशन पार्ट पे आप जितना मेहनत करेंगे आपके क्वेश्चन के आंसर उतने ही सही आएंगे, और सही आंसर आएंगे तभी फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया एक तरह इस तरह के क्वेश्चन का, कैसे पाथ वाले करते हैं और कैसे हम लोग आउटर एरिया का या इनर एरिया का शेडेड रीजन का निकालना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। तो अब हम लोग ने रिवीजन करते करते पार्ट पैरेललोग्राम पे आ गए हैं, जो कि एक्सरसाइज 18C है, और अब चलिए उस पे शुरू करते हैं। अब आइए देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। अब बेस इक्वल टू, हम इसको बेस अगर निकालना हो, एरिया और हाइट दिया हो तो बेस इक्वल टू एरिया अपन हाइट हो जाता है। अगर आपको हाइट निकालना है, एरिया और बेस दिया हो तो एरिया अपन बेस हो जाता है। तो ये 3 फार्मूले हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। अब इस तरह के हम लोग सबसे पहले इस एक्सरसाइज का दूसरा नंबर क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। और किसी ने मुझे वीडियो में ट्वीट करके लिखा भी था कि 18C का सेकंड नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें क्या दिया हुआ, फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसी फिगर को यूज कर लेते हैं जिसमें दे रखा है A, B, C एंड D, ठीक है। जिसका एरिया हमको दिया हुआ है वो दे रखा है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या दे रखा है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और DE यहाँ पे दे रखा है, DE की हाइट जो है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और AB हमको निकालना है, DE 6 सेंटीमीटर, AB हमें निकालना है। AB मतलब बेस, ये हमारे बेस को निकालना है, ठीक है। तो हमारे ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम शॉर्ट लिखने का तरीका है, इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। हमें क्या निकालना, AB, तो AB हमारा ये क्या है, बेस है। तो बेस का ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, बेस इक्वल टू एरिया अपॉन हाइट। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया हमारा दिया हुआ 48, बेस कितना दिया हुआ है वो निकालना है हमको, और ये हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ जाता है हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है जो कि आसानी से फार्मूले बेस पे क्वेश्चन है, इसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। और इसी में सेकंड पार्ट भी दे रखा है जिसमें एरिया दिया हुआ है PQRS का और PQ दे दिया है, और आपको निकालना है RT। सेम तरीके से आपको यहाँ पे हाइट निकालना है, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, सेकंड पार्ट आसानी से हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 4th नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड द स्क्वायर आर सेम। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ स्क्वायर आर सेम। पेरीमीटर स्क्वायर का दे रखा है 160 मीटर और हाइट दे दिया है 20 मीटर, और आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द बेस फॉर द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये जरूरत है कि हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से उसके साइड को निकाल लें। तो हमारे पास फार्मूला होता है साइड इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 4। पेरीमीटर है 160 मीटर
अपॉन 4 कर देंगे तो आ जाएगा 40 मीटर। अब हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर आ गया तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो हो जाता है वो हो जाता है साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। तो साइड मल्टीप्लाई साइड मतलब 40 मल्टीप्लाई 40 जो कि आ जाता है 1600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला में हमको निकालना क्या था, हमको बेस निकालना था किसका, उस बेस किसका निकालना, इसका निकालना है बेस, ठीक है। तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, वो होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट फार्मूला है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर है, तो हम इसको भी 1600 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। बेस हमारा निकालना है हमको, हाइट दिया है 20 मीटर, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं, बेस इक्वल टू 1600 मीटर स्क्वायर अपॉन 20 कैंसिल कर देते हैं, आपका आ जाता है बेस 80 मीटर। बेस कितना आ गया आपका 80 मीटर, ठीक है। इस तरह से हम लोगों का पूरा एक चैप्टर एरिया और पेरीमीटर का